कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे हैं आपसे समाकलन की। जी हाँ, और अब चल रहे हैं समाकलन के अगले टॉपिक पर। समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन यूज होने जा रहा है, ठीक है। और बात करेंगे अब हम पहले निश्चित समाकलन की। जी हाँ, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे आपसे। तो आइए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक आपके लिए, और बोर्ड परीक्षा में और आपके एग्जाम के लिए, और हमेशा फ्यूचर में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना हो आपको, तो ये टॉपिक बड़ा ही आपका हमेशा यूज होने वाला है, हमेशा आपके प्रयोग आएगा, हमेशा आपके काम आएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका निश्चित समाकलन। जी हाँ, जितना समाकलन पढ़ कर के आए हो, समाकलन तो वही है, तो थोड़ा निश्चित हो गया। निश्चित कैसे देखने बात करते हैं हम उसकी। आइए बने रहिए हमारे साथ। चले बच्चों, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं। सामने लिखा आपके डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन। जी हाँ, हम बात करें बच्चों, देखो तो कोई फलन है आपका, देखिए कोई फलन है आपका y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। तो इसका निश्चित समाकलन क्या हो जाता है? y बराबर एफ एक्स का निश्चित समाकलन का मतलब है y बराबर एफ एक्स का निश्चित समाकलन का मतलब बच्चों है इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये इसका मतलब है, जहां जो a है आपका, वो है समाकलन की निम्न सीमा। ये है आपकी समाकलन की निम्न सीमा, और b है समाकलन की उच्च सीमा। समाकलन की उच्च सीमा। ए बच्चों समाकलन की निम्न सीमा कही गई, और बी कही गई समाकलन की उच्च सीमा। और एफ एक्स डी एक्स तो जानते हो बच्चों, वक्र का समाकलन हो गया जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो यहां पर निश्चित समाकलन कहा गया। इसको अगर शाब्दिक अर्थ है बच्चों, देखो कि इसका मतलब क्या है। देखिए, देखना बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं आपसे, जो वक्र है, अगर कोई वक्र है, देखना इसको किसके रूप में व्यक्त करेंगे हम। देखिए, हम लिख दें क्षेत्रफल का रूप, एरिया का रूप। क्षेत्रफल, ये जो निश्चित समाकलन है बच्चों, ये क्षेत्रफल का रूप हो जाता है। कैसे, जरा देखिए। देखिए, मान लीजिए कोई फलन आपका है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स। और ये y बराबर एफ एक्स बच्चों कोई वक्र के रूप में रिप्रेजेंट है आपके पास। कैसे रिप्रेजेंट है? वक्र के रूप में। देखिए, ये आपका x अक्ष हो गया, क्या हो गया? y अक्ष। ये हो गया आपका x अक्ष। ये आपका x डैश, ये आपका x प्लस दिशा है, ये y की प्लस दिशा है, ये y की माइनस दिशा है, ये x डैश माइनस दिशा है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु होता है 0, 0। बच्चों, कोई भी वक्र है y बराबर एफ एक्स, इसका जरा आलेखन करो, ग्राफ पेपर पर खींचो। छोटी कक्षाओं से, 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास में ग्राफ पेपर बताएगा आपको किसी वक्र का आलेखन करना। कैसे? वो x के मान रखेंगे, कोई वक्र होगा 4x स्क्वायर, x घात 3 या x घात 4 या साइन x या e की पावर कुछ भी, उसमें x की वैल्यू रखते हो, x की वैल्यू रखते हो। तो x की वैल्यू रखने से y की वैल्यू आती है। तो x और y की वैल्यू मिल करके आपका क्या बन जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में वो बिंदु बन जाता है भुज और कोट के रूप में। आप उस बिंदु को रिप्रेजेंट कर देते हो, दर्शा देते हो, फिर उसको मिला देते हो, तो वक्र बन जाता है। ये छोटी कक्षाओं सीख करके आ। अब देखिए, कोई वक्र मान लो इस टाइप से है आपके पास, यहाँ पर इस टाइप से वक्र हो जा रहा है। कौन वक्र है? ये y बराबर एफ एक्स कोई वक्र है जिसका आलेखन इस तरह जा रहा है। अब देखिए, ये निश्चित समाकलन कहा गया a से b, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब बच्चों देखना, देखिए ये हो गया आपका x बराबर a, तो यहां ले लें हम x बराबर b। समझना बच्चों, ये देखिए ये आपका यहां से यहां तक क्या होता है, और ये यहां से यहां तक का होता है b। अगर आप बात करेंगे तो ये आपका मूल बिंदु होता है बच्चों 0, जिसको ओरिजिन कहते हो। ये क्या है, x बराबर a, और ये क्या है, x बराबर b। इसको बिंदु ले लो कुछ a और b, इसको बिंदु ले लिया आपने p और q। ये बच्चों जो एरिया है इसी को आप निश्चित समाकलन के द्वारा व्यक्त कर रहे हो। किसको, हम देखो दोबारा लिख रहे हैं, y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, इसका समाकलन करते हो कब, लिमिट लगा दी आपने a से b तक, a से b तक करते हो। देखिए एफ एक्स का x अक्ष तथा x बराबर a, x बराबर a, x बराबर a व x बराबर b कोट से के अंदर का भाग ले रहे हैं। वक्र y बराबर x का x अक्ष तथा x बराबर a व x बराबर b के बीच के भाग का क्षेत्रफल, के बीच के भाग का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कहते हैं a बराबर, क्या कहते हैं बच्चों, देखो ये लिमिट हो गई a से b, ये हो गया आपका एफ एक्स डी एक्स। ये इसी को आप रिप्रेजेंट इसमें कैसे करते हो, इसको हम आलेखित कर दें, जरा देख लो। इसको हम क्या करें, आलेखित कर दें बच्चों। कौन सा चाहिए आपको, ये एरिया हो गया आपका। आप समझ रहे होंगे बच्चों, हम इसको रेखांकित कर दें, आलेखित कर दें। इस तरह से जो भाग हमने रेखांकित कर दिया बच्चों, इस भाग की बात करी जा रही है? ये जो रेखांकित भाग है इसी को आपको निश्चित समाकलन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, निश्चित समाकलन। इस तरह से, इस तरह से ये जो पूरा एरिया है कौन सा, पी ए बी क्यू, इस पूरे एरिया को हम लोग कह रहे हैं बच्चों निश्चित समाकलन। जो आपने निश्चित समाकलन पीछे सीखा था, ए निम्न सीमा है, बी उच्च सीमा, किसकी, समाकलन की। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, किसकी, इस फंक्शन y बराबर एफ एक्स के समाकलन की। और a से b लिमिट का मतलब क्या बच्चों हो गया, इस फलन को बाउंड कर दिया गया। ये जो वक्र था इधर भी अग्रसर है, उधर भी वक्र जा रहा है आगे, तो आपने a से b, भुज a और b, a से b के बीच के भाग को, ये माने कौन सा इंटरवल शो करता है बच्चों, ए बी क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल। यहां हम कह दें इसको, जो यक्स है वो एलिमेंट्स किसका है, क्लोज इंटरवल ए बी का है। यक्स जो वैल्यू है, जो यक्स यूज हो रहा है, जो फलन आपने लिया है, उसको कहां से, ए से बी। क्लोज का मतलब क्या है बच्चों, ए और बी भी सम्मिलित है, और ओपन में ए बी सम्मिलित नहीं होता है, उसके अंदर का भाग होता है। यहां पर ए से बी तक, ए से बी तक का संपूर्ण भाग जितना भी है वो आपका इस समाकलन के द्वारा व्यक्त होता है, जिसको तुम लोग कहते हैं एरिया। किसका एरिया, जो वक्र है आपका y बराबर एफ एक्स, जो वक्र है उसमें यक्स अक्ष ये हो गया, तो यक्स अक्ष, समझ रहे हो आप, यक्स अक्ष के ऊपर यहां भी तो वक्र है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने कहा केवल सर आप a से b लेना, यक्स का मान a चले, जो भी हो 5-6 मात्रक, फिर ये 20 मात्रक मान लो, यहाँ तक 20, b की जगह 20 मात्रक कर लो, तो 20 खाने के लिए 20 मात्रक, तो 5 मात्रक और 20 मात्रक के बीच के भाग को, इसको कहा गया आपका समाकलन। निश्चित समाकलन कह रहे हो बच्चों, क्या कह रहे हो, निश्चित समाकलन। क्लोज्ड इंटरवल जो वैल्यू कही गई आपकी ए से बी तक की, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा।
तो ये बच्चों सिंपल सी बात आपने सीख ली। डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी, ए निम्न सीमा है, बी उच्च सीमा है, फलन आपका वही y बराबर एफ एक्स का निश्चित समाकलन जैसे कर गए आप, और ए निम्न सीमा बी उच्च सीमा कही गई, अर्थात लोअर लिमिट अपर लिमिट कही गई। और ये लिमिट को आप समझो कहाँ जाकर निश्चित सीमा, माने जो समाकलन की बात की गई बच्चों, अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अनिश्चित समाकलन पढ़े थे, जो पीछे टॉपिक पढ़ करके आए, जिसमें कांस्टेंट लगता था। अब यहाँ पर क्या है, निश्चित समाकलन है। अब कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो, क्योंकि जब समाकलन कर देते हो तो समाकलन माने ये एरिया आ रहा पूरा, ये पूरा जो भी एरिया आ रहा है ये तो निश्चित है, इसका मान निश्चित है क्षेत्रफल का। 50 वर्ग मीटर, 26 वर्ग मीटर, या 20 इकाई, या 30 इकाई, या ए वर्ग इकाई, कुछ भी आएगा वो तो सामने है आपके पिक्चर में, निश्चित है। अभी तक जो कर रहे थे अनिश्चित समाकलन में, उसमें पता नहीं था आपको। जैसे चलते एग्जाम्पल देखो आप, एक बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें आपको पहले, कि निश्चित समाकलन में सी क्यों नहीं आता। देखो, निश्चित समाकलन में सी नहीं आता, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निश्चित समाकलन में अचर क्या कहते हो, सी नहीं आता है, नहीं आता है। जैसे देखो जरा एक एग्जांपल ले लो आप, मान लीजिए फलन आपने y बराबर एफ एक्स ले लिया। अब जरा इसका देखो बच्चों, समाकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समाकलन, वो कैसा, अनिश्चित समाकलन करो। तो इंटीग्रेशन y dx बराबर एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए इस एफ एक्स का समाकलन आपका होता है, क्या होता है, एफ एक्स होता है। आप समाकलन कर रहे हो तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो ये तो आपका हो गया, ये हो गया आपका अनिश्चित समाकलन जो सीख करके आए हो। क्या कहते हैं इसको, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, ठीक बच्चों, दोबारा चलो फिर देखिए, इंटीग्रेशन y dx आपके क्या कर दिया, a से b से बाउंड कर दिया इसको आपने, a से b, निम्न सीमा हो गई a, उच्च सीमा हो गई b, फलन एफ एक्स वही, फिर वही बच्चों आ गया। अब की समाकलन आपका हुआ क्या, एफ एक्स प्लस क्या लगाते हो, कांस्टेंट लगाते हो, लगा दो कांस्टेंट। अब ये उच्च सीमा और निम्न सीमा है, उच्च सीमा कितनी है b और निम्न सीमा कितनी है a। ये जो जाएगा आपका, एक बार x की जगह उच्च सीमा रख जाओ, एक बार x की जगह निम्न सीमा रख जाओ और घटा दो, माइनस कर दो। चलो जो सीखे हो आप लोग, क्या सीखे हो, x की जगह एफ बी प्लस सी, x की जगह आप उच्च सीमा रख गए, अब माइनस x की जगह निम्न सीमा रख जाओ, x की जगह क्या निम्न सीमा आपकी है, a है, प्लस सी बराबर, तो ये हो गया आपके पास एफ बी प्लस सी, ये हो गया आपके पास एफ ए माइनस सी। तो बच्चों आप सी कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा है आपके पास बचा है एफ बी माइनस एफ ए, ये बच्चों आता है आपका। इसमें कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट खत्म हो जाता है। क्यों कांस्टेंट खत्म हो जाता है, देखिए अभी इसको एग्जांपल से समझो बच्चों, एक एग्जांपल और लो, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लो। मान लो कोई प्रश्न है बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका जरा अवकलन करो बच्चों, क्या करो, अवकलन। समाकलन क्या बच्चों, प्रति अवकलज है, अवकलन का विपरीत क्रिया है, इसको इंटीग्रेशन कहते हो। तो डी डी एक्स करो, इसका अवकलन करो, किसका, y का, मतलब y की जगह क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाता है, कितना हो जाता है, 2x। देखना जरा, अब इसका हम समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन करो, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, 2x करेंगे, किसका करेंगे,
2x का समाकलन करो। तो बच्चों आप जानते हो 2x का जब समाकलन करोगे तो 2 और x का समाकलन x की घात n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट, 2 कट गया तो x स्क्वायर प्लस c आता है। c का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू यहाँ रही होती यहाँ पर प्रश्न में तो उसको ज्ञात करने के लिए है, लेकिन ये बात अभी आपको कम समझ में आएगी। इसी बात को हम दोबारा बता दें आपको एग्जाम्पल नंबर 2 से। फिर देखिए कोई फलन है y बराबर आपके पास x स्क्वायर प्लस मान लो 7 है, ठीक है। अब इसका बच्चों अवकलन कर दो जरा, पहले दोनों चीज कर रहे हैं आपके सामने। डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 कर जाओ बच्चों अवकलन। तो x की घात 2 का अवकलन क्या हो गया, n इंटू एक्स की घात n-1। 7 का क्या हो गया 0, 7 का हो गया 0। अब तुमको सिखाया क्या गया है कि जो फलन हो उसका अवकलन जो आता है उसका प्रति अवकलज वापस वैल्यू लानी, आपको मूल फलन लाना है तो उसका समाकलन कर दो, अर्थात प्रति अवकलज कर दो, अर्थात अवकलन का उल्टा कर दो। ठीक, तो करो चल करके। ये तो आपकी एक बात हुई। अब इसी बात को हम करते हैं आपके प्रति अवकलज करते हैं, माने इंटीग्रेशन करते हैं किसका, किसका 2x का। करो 2x dx बराबर, अब देखना बच्चों 2 x की घात n का समाकलन क्या था, x की घात n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट, तो 2 कट गया, क्या आया x की घात 2 प्लस c। अब बच्चों बात पकड़ना, हम तुमसे क्या करें, ये जो c आया है किसी भी राशि का आपने समाकलन किया तो c आया। यहाँ देखो प्रश्न क्या था आपके पास, प्रश्न था बच्चों, प्रश्न था आपके पास x की घात 2 प्लस 7, इसका अवकलन जो किया वो 2x आया। तो 2x का समाकलन करो तो ये प्रश्न आना चाहिए था। हमने 2x का समाकलन किया तो प्रश्न क्या आ रहा था, x स्क्वायर आ रहा था, और जबकि था क्या x की घात 2 प्लस 7 था। समाकलन में सीखे आप, तो जब x की घात 2 प्लस 7 था उसका अवकलन 2x आया और उसका समाकलन करो x की घात n के नियम से तो केवल x स्क्वायर आ रहा है। इसलिए 7 को पता करने के लिए, 7 को खोजने के लिए, या 7 की जगह 11 होता, 20 होता, 75 होता, 1/3 होता, √3 होता, कुछ भी होता, उस वैल्यू को पता करने के लिए ही ये c भाई साहब लगा दिए जाते हैं, कांस्टेंट लगा दिए जाते हैं, है ना। मान लो यहाँ पर 1/√3 होता तो उसका अवकलन तो 1/√3 का शून्य हो जाता, तो 2x आता। अब यहाँ पर जब समाकलन कर रहे हैं तो c लगाने का मतलब क्या है, वो 1/√3 को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जो प्रश्न है उसका अवकलन किया, उस जो राशि अवकलन वाली अवकलज राशि आई उसका प्रति अवकलज किया, समाकलन किया, तो मूल फलन मिलना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 7 मिलना चाहिए, या x स्क्वायर प्लस 1/√3 मिलना चाहिए, जो भी प्रश्न होता। x स्क्वायर प्लस 5 होता तो 5 मिलना चाहिए, x स्क्वायर प्लस k होता तो k मिलना चाहिए था। मिलता कितना है, केवल x स्क्वायर। तो जो राशि छूट रही है उस राशि को पता करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं। ये आपको सिखाया गया था कब, अनिश्चित समाकलन में। कब सिखाया गया था, अनिश्चित समाकलन। अब बात होती है निश्चित समाकलन की। वापस आओ इसी प्रश्न फिर देखो, पुनः देखिए, अब 2x का समाकलन कर रहे हैं आप और लिमिट लगा दी आपने 5 से 7 लगा दी। अब करो तो बच्चों 2 और x का समाकलन क्या हो गया, x की घात n+1 बटे n+1, ये हो गया, है ना। अब प्लस c लगा दिया आपने, लगा दो, ये क्या है 5 से 7, ये क्या हो गया x की घात 2 प्लस c, ये क्या हो गया 5 से 7। अब करो जा करके बच्चों, तो x की जगह 7 का वर्ग प्लस c माइनस x की जगह 5 का वर्ग प्लस c। अब सॉल्व कर दो जा करके, तो 7 सते 49 माइनस 5 का वर्ग, c कट गया तो 49 माइनस 25, 5 4 9, 24 आ गया बच्चों। 24 एक संख्या है, 24 एक संख्या है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या समझने की बात है, निश्चित समाकलन में कांस्टेंट क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है। कांस्टेंट आया नहीं आया, खत्म है, कट गया सी। देखो जो चित्र में सिखाया गया आपके है, जो समाकलन का हमने एरिया दिखाया आपको, देखो ये आपको दिखा रहे हैं, देखो तो ये तो निश्चित एरिया है, इसमें सी है ही नहीं। अननोन वैल्यू जब होती है अनिश्चित समाकलन तब कांस्टेंट लगता है, इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल है 25 होगा या 26 होगा या 50 होगा या 51 होगा, जो भी होगा फिक्स होगा, अननोन वैल्यू नहीं है। जो एरिया आपके सामने है, जो वक्र खींचा आपने, आलेखन किया, उस वक्र का जो भी समाकलन किया,
जो एरिया आया, जो क्षेत्रफल आया, समाकलन माने एरिया, निश्चित समाकलन का मतलब क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। बाउंडेड बाई किससे, ए से और बी से, और एक्स अक्ष और एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी कोटि हो गए, है ना, एक्स के मान हो गए। इस तरह से जब निश्चित है तो उसमें कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है ना, बस समझ में आ गई। चले बच्चों आगे, ये भी समझ गए थे निश्चित समाकलन में सी क्यों आता है और सी क्यों हट जाता है, ये आपने देख लिया चूंकि निश्चित है। ठीक बच्चों, चलें आगे हम। चलो बच्चों आगे प्रश्न देखिए। तो ये बच्चों बात स्पष्ट हो गई, क्लियर हो गई आपको। अब जैसे इस प्रश्न बच्चों देख रहे थे आपने क्या देखा था, ये इंटीग्रेशन देखा आपने। इस प्रश्न में अगर ए से बी की बजाय अगर मान लो ये कहा जाए आपसे, कोई कहे कि सर ए से नहीं हमें यहां से चाहिए, हमें कहां से, यहां से, अगर यहां से चाहिए, जैसे ये है, ऐसे कोई हो और कोई वक्र हो इस टाइप से, इस टाइप से वक्र हो और आपको चाहिए समाकलन, अभी आप कह रहे थे हमें यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, है ना, जब आपको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, एरिया चाहिए आपको कहाँ से, इंटीग्रेशन, अगर ये ए है, ए और ये आपका बी है, तो लिमिट ए से बी जो भी फलन आपका होगा एफ एक्स डी एक्स, सिंपल से ये पूरा एरिया हो जाता है, ये पूरा एरिया हो जाता है, हमने आपको सिखाया। अब अगर बच्चों आपको चाहिए यहाँ से, कहाँ से, मान लो यहाँ से चाहिए इस जगह से, तो इस जगह से ये, तो फिर ये एरिया हो जाएगा आपका इतना। और अगर मान लो अब यहाँ पर आपने क्या लिया, सी ले लिया, तो सी ले लिया तो इतने भाग का एरिया चाहिए आपको, तो यहाँ पर ए डैश इंटीग्रेशन कहाँ से, सी से चाहिए, तो सी से बी और एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से इस भाग का चाहिए तो लिमिट, जहां चूंकि वक्र बच्चों जो जा रहा है वक्र पूरे भाग को आच्छादित कर रहा है, लेकिन हमें जिस एरिया का मान चाहिए, जिस भाग का चाहिए वहां देख लो लिमिट, एक्स अक्ष तो सबके लिए होगा टोटल, वक्र और एक्स अक्ष के बीच का भाग बन रहा टोटल, उसमें आप जो लिमिट ले ली यहां से ले ली, यहां तक कि एक्स बराबर सी से एक्स बराबर बी, इस बीच का भाग हो गया, है ना, इस तरह से कर लोगे। चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों देखो आपके सामने ये सब बच्चों प्रश्न सीख करके आए हो, वो जो अन्य प्रश्न है चलेंगे, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन बच्चों समाकलन करो, सीधे समाकलन करो। एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात n प्लस वन बटे n प्लस वन, वन का समाकलन क्या होता है, एक्स लिमिट -1 से 1। अब बच्चों क्या सिखाया गया है, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, इसको एक बार हम और लिख दें, चाहो तो बच्चों अलग अलग लिख सकते हो, कैसे देखना, इसको अलग लिखो तो 1/2 एक्स स्क्वायर लिमिट -1 से 1 है प्लस एक्स, इसको अलग लिख लो, थोड़ा आराम रहेगा आपको, सुविधा रहेगी। अब एक्स की जगह उच्च सीमा तो 1 करो, फिर निम्न सीमा एक्स की जगह, ये तो सूत्र का प्लस का, फिर माइनस सूत्र का, फिर निम्न सीमा एक्स की जगह -1 और प्लस ये एक्स की जगह उच्च सीमा सूत्र का माइनस, फिर एक्स की जगह निम्न सीमा 1/2, 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1, तो माइनस है आ गया बच्चों, 1 माइनस माइनस 1 प्लस, तो बच्चों 0 हो गया प्लस 2 हो गया, आंसर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया आपका। इस तरह कर सकते हो, सीधे भी कर सकते थे, एक बार उच्च सीमा फिर ऋण लगा के एक बार निम्न सीमा, आपकी मर्जी है, जैसे हम क्या कह रहे हैं आपसे, सीधे कर सकते हैं। एक्स की जगह क्या रखते, एक्स की जगह रखते आप 1 का वर्ग बटे 2 प्लस यहाँ क्या था, एक्स की जगह 1, ये तो आपकी उच्च सीमा हो गई, माइनस निम्न सीमा करते एक्स की जगह -1 और एक्स की जगह -1, बस अब इसको सॉल्व कर जाते, यही आपका आंसर आ जाता। ठीक कर लोगे। अब बच्चों देखो क्या पढ़े, सिंपल से सूत्र हैं बच्चों, आप पढ़ करके सारा समाकलन, निश्चित समाकलन का जो विस्तार से आपने अध्ययन किया है, उसके बाद ये कुछ चुटपुट प्रश्न है आपके लिए, है ना। क्या देखो, लाग एक्स का अवकलन 1/x, 1/x का समाकलन, लाग एक्स में बताने की जरूरत भी नहीं कुछ है, तो सीधे क्या समाकलन हो गया, 1/x का समाकलन हो गया बच्चों लाग mod x। अब देखो
लिमिट क्या है, निम्न सीमा और उच्च सीमा आपकी ये है, तो रख जाओ जाके बच्चों log x की जगह 3 माइनस log x की जगह 2, तो log m माइनस log n, तो log बच्चों क्या आ गया 3/2, ये आंसर आ गया बच्चों आपका, log 3/2, यही आंसर है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 1/x, log x का सीधे बच्चों पढ़ ही चुके हो आप। ठीक, चलें आगे। अगला प्रश्न देखिए, सबका बच्चों समाकलन कर जाओ अलग अलग, सबका समाकलन कर जाइए आप। देखो 4 हम बाहर कर लें तो क्या हो गया x³ 1 से 2 लिमिट dx माइनस 5 बाहर कर लिया हमने, तो x² है, लिमिट है 1 से 2 dx, फिर 6 बाहर कर लिया तो x dx लिमिट है आपसे 1 से 2, फिर है 9 बाहर कर लिया तो 1 का समाकलन लिमिट है आपके 1 से 2। ये बच्चों सबका कर दिया अलग अलग, आप मुंहजबानी भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे। x घात n का सूत्र बच्चों x घात n+1/n+1, 1 से 2 माइनस 5, फिर x घात n+1/n+1, फिर 1 से 2, फिर ये 6 बच्चों, फिर x घात n+1 और बटे n+1, 9, 1 का समाकलन x और 1 से 2। ठीक बच्चों, एक लाइन और खराब कर लो, कांस्टेंट बाहर ले आओ, सुविधा रहेगी आपको। तो क्या बचा x घात 4 और ये लिमिट 5/3 x³ लिमिट 6/2 और लिमिट ये तो वही बच्चों सिंपल है, तो x की जगह उच्च सीमा माइनस और x की जगह निम्न सीमा, ये तो कट गया। अब बच्चों x की जगह उच्च सीमा रखो, तो क्या रखोगे, x की जगह 2 है घात 4, फिर x की जगह 1 रखो, ये पहला पार्ट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा माइनस 5/3, फिर वही x की जगह उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा, 2×3 6। आप समझ गए होंगे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, 2 से 1 चला गया 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 चला जाएगा 15, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 1 चला गया 7, 3, 2 दूनी 4 से 1 चला गया 3, आगे 9 है, आप देख लीजिए, ये 3 त्रिका 9, 9 9 18, 18 15, 8 5 23, 18 15 जोड़ो तो 33 हो गया। ठीक है, ये 5 से 35 माइनस 3 आ गया, सॉल्व कर लो बच्चों इसको जाके, ये 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9 माइनस 35/3, तो 5 4 9 और 6 3 9 बटे आपका तो कितना आया 3, ये उत्तर हो गया, 3 दूनी 6 और 3 1 3, 21 सही 1 बटा। इस तरह बच्चों इसको बच्चों सीधे कर सकते थे समाकलन, सीधे क्या करते थे 4x घात 4/4 और निम्न सीमा क्या थी 1 से 2, फिर बच्चों देखो 6 माइनस 5x³ था, क्या था -5x³ था, तो -5x³ क्या हो जाता है x घात 4/4। ठीक बच्चों, फिर इसका समाकलन के बाद लिमिट 1 से 2, तो सेम टू सेम बच्चों ऐसे भी आप सबका कर सकते थे सीधे, और ऐसे विस्तार से हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने आपको क्लिष्ट प्रश्न न लगे, कठिन न लगे, इसलिए हमने अलग अलग कर दिया बच्चों। पूरे मैथमेटिक्स में गेम फार्मूलों का है, जी हाँ, बेसिक आप पकड़ लीजिए, क्या समाकलन है, क्या निश्चित समाकलन है, ठीक है ना, क्षेत्रफल क्या है और लिमिट क्या होती है, शुरू बताया गया था। चले, तो हमने सबको अलग अलग, इसका अलग कर दिया, सब अलग अलग फलन बना लिए, जितने भी थे आपके पद 1 2 3 4 पद थे, सबका अलग अलग कर दिया। चले, अब देखो बच्चों, ये प्रश्न लिखा है sin x, आपको याद है अवकलन, ये cos x लिखा है। देखो
हम आपको सूत्र याद दिला दें। क्या सूत्र लिखे थे? अवकलज का प्रति अवकलज समाकलन होता है। तो देखो, इसलिए हम अवकलन से सारे सूत्र सिखाते हैं आपको। साइन एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे? cos x। अब sin x का अवकलन cos x, तो cos x का प्रति अवकलन, cos x का समाकलन sin x। cos का समाकलन क्या हो जाए? sin हो जाएगा। लिखो, sin x की जगह क्या बच्चों? 2x। जागना, जब x की जगह 2x है तो पुनः 2x का अवकलन करना पड़ता है। 2x का अवकलन है 2, उसका करो भाग। दो बच्चों बाहर कर दिया, क्या बचा? 0 से पाई/2 बराबर 1/2। रख जाओ x की जगह बच्चों, तो साइन 2 इंटू एक्स की जगह पाई/2 माइनस x की जगह 0, ये आ गया बराबर 1/2। अब देखो 2 कट गया, साइन पाई आया, माइनस साइन 0 मान 0 होता है बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं, बराबर 1/2 साइन 180, पाई का मान 180। 180 बच्चों लिखोगे 90 प्लस 90। आपको याद होगा ये एसटीसी में ये 90 होता है। 90 प्लस माने द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय में क्या लिखा होता है? यस लिखा होता है, ASTC। साइन कॉसेक धनात्मक है, से सब ऋणात्मक, इसलिए धनात्मक रहेगा। और 90 का सूत्र है, तो साइन किसमें बदलता है? कॉस में। कॉस 90, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 0 में 1/2 का गुणा करो या भाग करो, 0। क्या आंसर आ गया? 0। सेम सेम बच्चों यहाँ देखो, अब cos x का अवकलन क्या पढ़े थे? माइनस साइन एक्स। तुमको क्या चाहिए? साइन एक्स का चाहिए समाकलन, और ये साइन एक्स माइनस साइन एक्स का समाकलन कहाँ से होता है? तो तुमको प्लस का चाहिए, तो माइनस का गुणा कर दो, इधर इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो प्लस साइन एक्स का माइनस cos x समाकलन होता है, माइनस cos x। और x की जगह x नहीं 2x, तो पुनः अवकलन करो, 2 का भाग करो, क्योंकि समाकलन का प्रश्न है, बराबर माइनस 1/2 बाहर कर दिया, cos 2x लिमिट 0 से पाई/4 बराबर माइनस 1/2 तो बाहर रहेगा। ठीक है, चलिए तो रखो जाके x की जगह, x की जगह उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा। ठीक है, ये 2 से कट गया तो क्या हो गया? cos पाई/2 आया, ये cos 0 हो गया, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया बच्चों 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2 आ गया। इस तरह से आपने कर लिया बच्चों, सिंपल है, सीधे फार्मूलों का खेल है। किसका खेल है? फार्मूलों का। ये फार्मूले सीखे थे। चले अगले प्रश्न पे, देखो क्या प्रश्न लिखा है आपका। याद है बच्चों, e⁻x का समाकलन क्या होता था? e⁻x। अब क्या, बस लिमिट लगा जाओ, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो e⁻x की जगह क्या रह जाए? e⁻5, x की 4 रखो जाके e⁻4। ये आंसर हो गया। कांस्टेंट होता नहीं इसमें, e⁻4 आप कॉमन भी कर सकते हो। ये आंसर आ गया आपका, है ना? ऐसे कर लो बच्चों। अब 10x का देखो, आपको याद दिला दें, इंटीग्रेशन 10x, इसका सूत्र आपको सिखाया गया है, log sec x होता है, प्लस कांस्टेंट भी होता है, अथवा एक और सूत्र होता है माइनस log cos x। दोनों फार्मूले हैं। अब कैसे होते हैं ये बच्चों आप सीख चुके हो, कैसे सीख चुके हो? देखो 10x का मतलब क्या होता है? 10x का मतलब होता है साइन x बटे cos x। अब ये सूत्र कहाँ से आया है? ये देखो प्रतिस्थापन विधि में अंश बटे हर है, हर का अवकलन अंश रखा है। प्रतिस्थापन विधि में जो तरीके सिखाए गए थे, देखो अंश बटे हर का अवकलन अंश, तो हर को t मान लो। जब cos x को t मानोगे तो 1/t बन जाएगा। cos से साइन कट ही जाता है अवकलन से, माइनस बाहर चला जाएगा, तो 1/t बने log t, log mod cos x, log mod
कॉस एक्स, किसका? माइनस का। और जब माइनस कॉस एक्स पे इनवर्स ले जाओगे तो 1 कॉस हो जाता है। बताया गया आपको, याद दिला में बता चुके फार्मूले बच्चों इसमें बहुत बार, ठीक है। तो ये tan एक्स का माइनस लिख सकते हो, ये प्लस लिख सकते हो, लॉग है तो मॉड लगा दो आप, इस तरह से। ये है बच्चों, सीधे आप चलोगे तो हम सीधे माइनस क्यों लिखें, प्लस लिखे, चलो कि लॉग मॉड सेक एक्स, ये होता है आपका 0 से π/4 लगा दो जाएगा बच्चों। लॉग एक्स की जगह क्या रखोगे, π/4 माइनस लॉग ये हो गया, ठीक बच्चों। वैल्यू रख जाओ, तो पाई का मतलब 45 हो जाएगा, π/4 सेक 45, cos 45 को 1/√2, सेक 45 को मान √2। cos 0 का मान 1 तो सेक 0 का मान भी 1 होता है, ठीक। इस तरह आ गया बच्चों। log m माइनस log 2, तो log m/n, यही आंसर हो गया बच्चों, log 2, ठीक है। इस तरह से चलिए अगले प्रश्न पे। अब मान बच्चों यहाँ तो पता ही आपको, क्योंकि रूट के 2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं मान, ठीक। चलें अगला प्रश्न देखो, कॉसेक एक्स का बच्चों, कॉसेक एक्स का सूत्र सिखाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ऐसे भी करते हो, ठीक है। कैसे आता देखो, बता मैं देख लो जरा, रख के चलो आप। कॉसेक का बता रहे हो तो कॉसेक का क्या लिखोगे, कॉसेक का ट्रिक बता दें आपको। कॉसेक एक्स डी एक्स, इसे बच्चों एक काम करते हैं, कॉसेक एक्स हम इसमें भाग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का। हमने भाग कर दिया, गुणा भी करो, ठीक है। अब इसको t मान लो बच्चों, जब इसको t मान लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अवकलन करोगे तो कॉसेक का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, प्लस कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, याद है। अब बच्चों देखो, इसमें माइनस कॉसेक एक्स कॉमन कर जाओगे तो क्या बन गया, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बन गया। अब देखो इस प्रश्न में जाओगे आप, हम सीधे करें, समय ना खराब हुआ आपका, सीधे करें तो इसको क्या माना आपने, टी माना है, इंटीग्रेशन, तो बटे में तो टी आ जाएगा, इंटू डी एक्स क्या आएगा, देखो डी एक्स निकालोगे तो डी एक्स आएगा डी टी बटे इतना आएगा, डी टी बटे कितना, ये माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी आपके पास, क्या लिखा है, कॉसेक एक्स लिखा है इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स लिखा है, ये पूरा आपका कट रहा है, ये देखो कॉसेक एक्स कट रहा है, तो बचा क्या, पूरा प्रश्न देखो जाके आपको बचा है, माइनस बाहर कर लो 1/t, ये बचा है, ये सब का सब कट गया, पूरा माइनस आ गया बाहर, तो माइनस 1/t का क्या हो गया, लॉग मॉड टी प्लस सी, माइनस है तो माइनस लॉग, अब टी का मान रख जाओ, टी क्या था, टी आपने माना था कॉसेक प्लस कॉट एक्स, तो यही हम बच्चों आपसे कह रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये फार्मूला होता है। तो कॉसेक एक्स का समाकलन क्या है, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, फार्मूला है। अब बच्चों देखो इस पे माइनस बाहर कर लो, लिमिट लगा दो, π/6 और π/4 बराबर माइनस लॉग
कॉसेक एक्स की जगह पाई बाई 4, एक बार उच्च सीमा, प्लस काट एक्स की जगह पाई बाई 4, उच्च सीमा रख गए। ठीक है, माइनस सूत्र का लगाओ, माइनस लॉग मार्ट अब पाई बाई 6 रख जाओ। ठीक बच्चों, बराबर चलो, माइनस रखा रहने दो बाहर। अब बच्चों से देखो, ये क्या है, कासेक 45 है, साइन 45 1/√2 होता है, कासेक 45 क्या हो गया, √2 होता है। साइन 45 1/√2, कासेक 45 √2, तो ये √2 हो गया। ये काट 45 tan 45 का मान 1, काट 45 का मान 1। ये पाई बटे 6 मैंने 30, कासेक 30 हो गया, कासेक 30 साइन 30 का मान 1/2, तो कासेक 30 का 2। आगे ये पाई बटे 6 tan 30 का 1/√3, तो काट 30 का √3, उसका उल्टा अपोजिट। ये हो गया बच्चों। log m माइनस log n को log m बटे लिख सकते हो, माइनस log, ये हो गया √2 + 1 बटे 2 माइनस √3। ये बच्चों आंसर हो गया आपका। ये आपका, चूंकि वैल्यू कैसी आ गई आपकी, कांस्टेंट वैल्यू आ गई, 2 है, √2 है, सबके वैल्यू आपके फिक्स है, निश्चित है, वो माइनस बाहर लगा। इस तरह से बच्चों कर सकते हो, तो सिंपल है, मैंने बता दिया आपको विस्तार से। ये देखिए क्या पढ़े थे अवकलन, डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन लिखा है, या माइनस कास इनवर्स एक्स का लिखा है, दोनों बातें। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, लिमिट है आपके पास 0 से 1, तो लगा दो बच्चों। क्या पढ़े, एक बार उच्च सीमा पढ़े हो, साइन इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस एक्स की जगह बार निम्न सीमा। अब बच्चों जागो आप, हम आपको पहले बता चुके, हिंट कर चुके हैं कि ये साइन इनवर्स क्या हिंट कर रहा है, साइन इनवर्स हिंट करता है कि भीतर जब साइन हिलाओगे तो सरल हो जाएगा, साइन इनवर्स तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा पढ़े हो। तो यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हो, साइन 90, साइन 90 क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। यहाँ पर भी आपका स्पष्ट है, 0 किसका मान है, साइन 0 का है, साइन साइन कट रहा है, यहाँ कट रहा है, पाई बाई 2। इस तरह बच्चों आंसर हो गया। सेम सेम बच्चों यहाँ पर भी है, क्या पढ़े लो, ये बच्चों सब कर लोगे आप ना, tan इनवर्स एक्स का समाकलन है, या माइनस काट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, वही आंसर आएगा। यहाँ पर भी माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, वही आंसर आएगा, घर से करिए। अब लगा दो एक बार उच्च सीमा, एक बार उच्च सीमा, tan इनवर्स एक्स की जगह 1 माइनस सूत्र का एक बार tan इनवर्स एक्स की जगह 0। फिर वही बात आ गई, tan इनवर्स 1 किसका मान है, tan 45 का, 45 को क्या लिख सकते हो, पाई बटा 4। tan इनवर्स 0 किसका मान होता है, tan 0। अब 1 मान तो साइन 90 का भी होता है, कास 0 का भी होता है, लेकिन tan ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि याद है आपको, देखो ग्रुप मिलाना पड़ता हमेशा, जस देश तस भेष, अयोध्या में जय श्री राम जी, लंका में रावण रावण की जय बोलनी पड़ेगी, मथुरा में राधे राधे। ये है, तो जहाँ रहते हो, जिस स्टेशन में रहते हो, वहाँ का अनुशासन फॉलो करो, जिस संस्था में रहते हो, जिस विद्यालय में पढ़ते हो, वहाँ को फॉलो नहीं फॉलो करोगे आपकी वैल्यू नहीं होगी। हम नहीं कह रहे, मैथमेटिक्स कहती है, अगर एक ग्रुप नहीं रखोगे, है ना, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका आंसर नहीं मिलेगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, एक मैथमेटिक्स कहती है। चलो टेंस टेन कट गया, क्यों भाई, 1 तो साइन 90 भी है, 1 तो कास 0 भी है, सेक 0 भी है, tan 45 भी है, तो हम कौन रख रहे हैं, 10 रखेंगे। काट 45 भी है 1, लेकिन काट नहीं रखा, क्योंकि टेन से टेन सीधे कटता है, tan इनवर्स माने 1 बटे 10 से 10 कट गया, वो भी 0। आप समझ गए बच्चों, ठीक है। इस तरह बच्चों देखो, अगला प्रश्न क्या है, देखो ये क्या है, काट 2x के सूत्र सिखाएगा बच्चों आपको, कास 2 थीटा के,
कॉस है जी है। तो एक सूत्र सिखाया गया आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो cos स्क्वायर एक्स है, अगर एक्स में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इससे 2 cos स्क्वायर एक्स का मान निकालो तो माइनस 1 उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। हमें केवल cos स्क्वायर एक्स चाहिए तो 2 का भाग कर दो, 2 का भाग कर दो तो किस पे 1 प्लस cos 2x पूरे के बटे 2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, 1 का समाकलन प्लस cos 2x का समाकलन, दोनों का अलग अलग कर दिया बच्चों, बड़ा कोष्ठक मार दो। ठीक, चले 1/2 का लिमिट लगा देंगे, 1/2 1 का समाकलन है x, फिर वही बच्चों sin x का अवकलन cos, cos का समाकलन sin। लेकिन याद रखना 2x है तो 2x गुना 2, ये आ गया आपका। ठीक बच्चों, लिमिट लगा तो जो भी थी प्रश्न में 0 से π/2 थी, 0 से π/2 थी। लिमिट आपकी 0 से π/2 थी, 0 से π/2 थी, जो भी है 1/2 लगा दो, x की जगह π/2 उच्च सीमा माइनस x की जगह निम्न सीमा, 1/2 अब x की जगह π/2, साइन 2 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस साइन 2 इंटू एक्स की जगह 0 बराबर 1/2, ये तो हो गया आपका π/2 प्लस 1/2, ये दो कट गया बच्चों, क्या हो गया साइन 180, साइन 180 क्या लिखोगे 90 प्लस 90 या 180 माइनस 0, ये तो साइन 0 हो गया, साइन 0 माने 1 कितना होता है, साइन 0 मान 0, तो बराबर क्या आ जाएगा देखो 1/2 बाहर है, ये भीतर आया π/2 प्लस 1/2 साइन 90 प्लस 90 तो 0 हो गया, साइन 90 प्लस 90 वही बता रहे थे पीछे बच्चों, cos 90, अब cos 90 का मान क्या हो गया 0 होता है, cos 90 का मान 0 छोड़ दीजिए, ये आंसर आ गया आपका π/4। जो भी है आप सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग होगा, इस तरह से कर रहे हैं बच्चों। देखो ये क्या है, ये बच्चों सीधा आपका फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, आप फार्मूला पढ़े हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2a log एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये कांस्टेंट फार्मूला पढ़े थे आप। ये फार्मूला पढ़े, अब मिला दो जाके प्रश्न को, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हो। अगर इससे कंपैरिजन करोगे प्रश्न की, देखो x की जगह क्या चलेगा, x की जगह x है, और a की जगह क्या चलेगा, a की जगह 1 है, बाद में लिमिट लगा देंगे जो भी है, तो रखो चल करके प्रश्न से 1/2a इंटू लॉग मॉड x, x की जगह क्या है x है, माइनस a की जगह क्या है 1 है, बटे x प्लस ए, ये आंसर है बच्चों आपके पास। लिमिट क्या है 1 से 3, रख जाओ जाके, तो 1/2a, अपने पास प्रश्न देखो बच्चों यहाँ पर 1/2a, 1/2a, a की जगह वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो 1/2, ठीक है, रख जाओ जाके, लॉग मॉड x की जगह 3 रख जाओ पहले, माइनस x की जगह 1 रख जाओ, 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, लॉग 3 से 1 चला गया 2/4 माने लॉग 1/2, माइनस लॉग 1 से 1 चला गया 0/2,
क्या आ गया बच्चों? देखिए 1/2। अब ये log m माइनस log n, तो log m बटे n हो जाएगा। log m बटे n से कर सकते हो, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा? log m बटे n। देखना log m बटे n, तो m क्या है? 1/2 बटे n क्या है? 0/2, तो पलट जाएगा इस तरह से। तो तो हो गया, खत्म हो रहा था जीरो अपना। ये क्या हो रहा है? log 1 माइनस log 2, 1/2 माइनस log 2 आंसर आ रहा। ठीक है, चलिए ठीक है।